क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना देशद्रोह है? पाकिस्तान की क्रिकेट जीत पर खुश होना देशद्रोह है? या वहां के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना देशद्रोह की श्रेणी में आता है? क्या ऐसे बयानों के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है, या इससे भी ज्यादा क्या जनता को देशभक्ति के नाम पर हिंसा करने का अधिकार है? ये सवाल हाल के वर्षों में कई बार उठा, कभी सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को लेकर, कभी क्रिकेट मैदान में नारेबाजी को लेकर, और कई बार तो भीड़ के गुस्से ने लोगों की जान तक ले ली। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि क्या पाकिस्तान जिंदाबाद कहना, पाकिस्तान की जीत पर खुश होना या वहां के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना सच में अपराध है। हम विस्तार से समझेंगे कि अदालतों ने इन मामलों में क्या निर्णय दिए हैं, पुराने और नए कानून में क्या अंतर है और जनता की इस पर प्रतिक्रियाओं की कानूनी दृष्टिकोण क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहना, पाकिस्तान की जीत पर खुश होना या सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों को आज़ादी की बधाई देना, ये सब गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसकी एक शर्त है। इससे पहले कि मैं आपको वो शर्त बताऊं, आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर कानून क्या कहता है। तो भारत में राजद्रोह का कानून यानी आईपीसी की धारा 124 ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की देन है। 1870 में इस कानून को इसलिए बनाया गया था ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को दबाया जा सके। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक जैसे कई क्रांतिकारी इसी कानून के तहत जेल भेजे गए थे। आज़ादी के बाद भी ये कानून बना रहा, लेकिन इसकी वैधता और उपयोग पर लगातार कोर्ट्स और समाज में सवाल उठते रहे। भारत सरकार ने 2023 में भारतीय न्याय संहिता लागू की, जिसने पुराने आईपीसी के 124A यानी राजद्रोह को हटा दिया और उसकी जगह धारा 152 लागू की। अब इस नई धारा में राजद्रोह शब्द पूरी तरह से हटा दिया गया है। लेकिन कानून चाहे जो भी कहता हो, सच तो ये है कि भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने या पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने को लेकर कई बार हिंसक घटनाएं हुई हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान कुछ युवाओं ने पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाई। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद स्थानीय भीड़ ने उनके घरों पर हमला कर दिया। पुलिस ने तुरंत राजद्रोह की धाराएं लगाईं, लेकिन जांच में ये साबित नहीं हुआ कि उन्होंने हिंसा भड़काई या अलगाववादी भावनाएं फैलाईं। इसके बावजूद उन युवाओं को महीनों तक सामाजिक बहिष्कार और डर का माहौल झेलना पड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2021 में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने पाकिस्तान की जीत के बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की। इस बार प्रशासन ने और कठोर रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ यूएपीए जैसे गंभीर कानून लगाए। लेकिन अदालत ने कहा कि सिर्फ खेल में जीत पर खुशी जताना आतंकवादी गतिविधि नहीं है, जब तक कि उसका उद्देश्य हिंसा या अलगाववाद को बढ़ावा देना न हो। ये फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था की उस संवेदनशील समझ को दर्शाता है जो विचार और हिंसा में फर्क करना जानती है। कोटा, राजस्थान में 2022 में एक युवक ने सोशल मीडिया पर लिखा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। पोस्ट वायरल हुई, लोग भड़क उठे और उसे बीच सड़क पर गद्दार कहकर पीटा गया। जब पुलिस ने जांच की तो ये पाया गया कि युवक ने भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की थी। ये घटना मॉब जस्टिस के खतरनाक रुझान को दिखाती है, जहां कानून से पहले भीड़ फैसला सुना देती है। 2024 में कर्नाटक के मंगलुरु में एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के आरोप में एक व्यक्ति की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटें दर्ज की गईं। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया और कर्नाटक के गृह मंत्री ने इसे मॉब लिंचिंग करार दिया। ये मामला बताता है कि कैसे देशभक्ति के नाम पर भीड़ कभी कभी खुद को कानून से ऊपर समझने लगती है। सबसे हालिया मामला 2025 में महाराष्ट्र से आया, जहां प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम को सिर्फ इसलिए देशद्रोह का आरोपी बताया गया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि किसी विदेशी देश के नागरिकों को शुभकामनाएं देना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अदालत ने यह भी जोड़ा कि जब तक किसी व्यक्ति की बात या पोस्ट से भारत की संप्रभुता को खतरा नहीं होता, तब तक उसे देशद्रोह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। राजद्रोह पर दिए गए कुछ और अहम फैसले भी आपको बताते हैं। 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, राजद्रोह तभी माना जाएगा जब व्यक्ति सरकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह या सार्वजनिक अशांति फैलाने के लिए प्रेरित करे। केवल आलोचना या असहमति को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। वर्षों बाद 2022 में एसजी वोम्बटकेरे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए सिडिशन कानून की संवैधानिक वैधता पर पुनर्विचार शुरू किया।
क्योंकि कई मामलों में ये पाया गया कि ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और अब नए कानून के तहत भी इसे अपराध तभी माना जाएगा जब किसी व्यक्ति के शब्दों, संकेतों या ऑनलाइन संदेशों का उद्देश्य भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता को कमजोर करना, सशक्त विद्रोह को बढ़ावा देना या अलगाववादी भावना फैलाना हो। इसका मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कह देना तब तक अपराध नहीं होगा जब तक इसके साथ भारत की निंदा या हिंसात्मक मंशा ना जुड़ी हो। हाल में भी देश में कई अदालतों ने इस बात को स्पष्ट किया है। 2024 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक केस सुना जिसमें सुलेमान नामक एक फल विक्रेता पर आरोप था कि उसने प्रधानमंत्री मोदी की एक AI जनरेटेड तस्वीर के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा। पुलिस ने उस पर धारा 152 लगाई, लेकिन जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा, भारत की निंदा किए बिना किसी दूसरे देश की प्रशंसा करना ना तो सशस्त्र विद्रोह बढ़ाता है और ना ही सरकार के खिलाफ नफरत फैलाता है। कोर्ट ने पाया कि कोई ठोस सबूत नहीं है जो राजद्रोही गतिविधि को सिद्ध करे और सुलेमान को जमानत दे दी गई। 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साजिद चौधरी के केस में भी कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। साजिद चौधरी ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद वाला संदेश फॉरवर्ड किया था। सरकार ने BNS की धारा 152 और 196 के तहत मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जस्टिस संतोष राय ने कहा, सिर्फ किसी पोस्ट को फॉरवर्ड करना अपराध नहीं है जब तक कि उसका उद्देश्य भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना ना हो। साजिद को सशर्त जमानत दी गई और अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान से सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में ये स्पष्ट किया है कि राजद्रोह या देशद्रोह तभी माना जाएगा जब किसी बयान या कार्रवाई का सीधा प्रभाव हिंसा या अलगाववाद पे पड़े, यानी केवल हिंसा भड़काने की मंशा पर ही सेडिशन या राजद्रोह लागू होगा। इन केसों में 2023 का विनोद दुआ बनाम संघ का केस भी शामिल है, जिसमें कहा गया कि केवल आलोचना या असहमति अपराध नहीं है। वहीं 2024 में राम रतन बनाम मध्य प्रदेश में अदालत ने आरोपी की मंशा और साक्ष्य को प्राथमिकता देने की बात कही। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ये स्वतंत्रता हमें बोलने, लिखने या किसी विचार से सहमत या असहमत होने का अधिकार देती है, लेकिन इसकी सीमा वहीं खत्म होती है जहां ये हिंसा, वैमनस्य या देश की एकता को खतरे में डालने लगे। इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना, पाकिस्तान की जीत पर खुशी जताना या वहां के लोगों को शुभकामनाएं देना अपने आप में अपराध नहीं है, जब तक कि उसका उद्देश्य भारत की अखंडता को तोड़ना ना हो। अदालतों ने बार बार कहा है कि देशभक्ति किसी के मन में बसी भावना है जिसे मजबूरी या डर के जरिए थोप कर नहीं जगाया जा सकता। भीड़ द्वारा किया गया मॉब जस्टिस स्वयं में गैरकानूनी और लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें अपने देश प्रेम को दूसरों की अभिव्यक्ति के खिलाफ हिंसा से साबित करना चाहिए? क्या किसी के शब्दों से हमारा राष्ट्र इतना कमजोर हो सकता है कि वो बिखर जाए? या फिर क्या एक सशक्त लोकतंत्र की असली ताकत इस बात में है कि वो असहमति और आलोचना को भी सम्मान के साथ स्वीकार कर सके? आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद कहना अपराध होना चाहिए या ये सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे थे न्याय विद अनन्या, जहां हम समझते हैं कानून को, न्याय को और इंसाफ के हर पहलू को। आपसे फिर मुलाकात होगी।